और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से युद्ध विराम का दांव चला है और इसके लिए अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को मॉस्को रवाना किया। विटकॉफ और पुतिन में मीटिंग हुई। मीटिंग में विटकॉफ ने ट्रंप का संदेश पुतिन को बता दिया। अब सवाल उठ रहा है, क्या युद्ध विराम हो पाएगा? अगर होगा तो कितने दिन चलेगा और युद्ध विराम का फॉर्मेट क्या होगा? क्या पुतिन ट्रंप मिलकर कोई खुफिया करार करने जा रहे हैं जिसमें आंशिक युद्ध विराम लगाकर अपना अपना हित साधा जा सके? यूरोप में हर हफ्ते हर दिन समीकरण बदल रहे हैं, लेकिन ना तो यूक्रेन पर हमले रुक रहे हैं और ना ही रूस पर यूक्रेन बारूद झोंकने में कसर छोड़ रहा है। तबाही का दायरा कितना बढ़ चुका है इन दो तस्वीरों से समझिए। एक तरफ रूस ने डोनेस्क से आगे सुमी फिर खार्किव तक भारी तबाही मचाई है, दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस के बॉर्डर वाले शहरों से आगे भी हमले शुरू कर दिए हैं। खासतौर से क्रीमिया में भारी विध्वंस मचाया है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। ये तब है जब ट्रंप खुद को शांति का मसीहा बताने पर तुले, लेकिन अभी तक यूक्रेन रूस के बीच युद्ध विराम नहीं करा पाए। इस बीच ट्रंप ने रूस को युद्ध रोकने की आखिरी वार्निंग दे डाली, लेकिन साथ ही वार्निंग की डेडलाइन खत्म होने से पहले यूरोप में अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को भेज दिया। क्रेमलिन पहुंचते ही रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने विटकॉफ को बड़ी गर्मजोशी से रिसीव किया। इससे संकेत मिल रहे हैं कि कोई बड़ी डील हो सकती है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस हवाई हमले रोकने का प्रपोजल रखने वाला है, यानी रूस यूक्रेन में हवाई सीज फायर की संभावना है, जबकि अमेरिका इस प्रपोजल को मान सकता है। इससे ट्रंप की साख भी बचेगी और यूरोप में प्रभाव बढ़ जाएगा। लेकिन इस बीच जमीनी हमले नहीं रोके जाएंगे, लेकिन दोनों तरफ एयर स्ट्राइक पूरी तरह से और कुछ वक्त के लिए रोकी जा सकती है। यानी विध्वंस की तीव्रता कुछ कम हो सकती है। इस बीच जमीनी जंग में जो ज्यादा ताकतवर होगा वो ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अब समझिए इस हवाई सीज फायर पर सहमति के आसार क्यों हैं? क्योंकि इसमें रूस और अमेरिका दोनों को ही फायदा नजर आ रहा है। रूस हवाई हमले रोककर लंबे युद्ध की तैयारी कर सकता है। हथियारों के प्रोडक्शन के लिए उसे वक्त मिल जाएगा। साथ ही जमीनी जंग में वो ज्यादा हिस्सा कब्जा सकता है। रूसी सैनिकों को इस युद्ध विराम में पीछे हटने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो लगातार कीव की तरफ बढ़ सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका के लिए भी हवाई युद्ध विराम में कोई नुकसान नहीं, बल्कि ट्रंप के लिए संपूर्ण युद्ध विराम से ज्यादा फायदा हवाई सीज फायर है। ये युद्ध विराम एक ट्रायल की तरह होगा। अगर कामयाब हुआ तो संपूर्ण सीज फायर के लिए ट्रंप रूस पर दबाव बना सकते हैं। दरअसल ट्रंप इस प्रपोजल को इसलिए मान सकते हैं कि रूस पश्चिमी यूक्रेन पर हमले रोक देगा। पश्चिमी यूक्रेन रूट से नेटो के हथियार पहुंचते हैं। पश्चिमी यूक्रेन में ही हथियार गोदाम है। रूट सुरक्षित होने से नेटो ज्यादा हथियार यूक्रेन में खपा पाएगा और अमेरिका नेटो को ज्यादा हथियार बेच पाएगा। इसके लिए अमेरिका ने नेटो देशों के साथ पहले ही डील कर ली है। कुल मिलाकर ट्रंप ने अपना कारोबारी दिमाग लगाया है, जिससे अब हथियार बेचकर अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। यही वजह है कि आंशिक युद्ध विराम होने के पूरे आसार हैं और विटकॉफ को इसकी जिम्मेदारी देकर ट्रंप ने पुतिन से मिलने भेजा है। ट्रंप यूक्रेन को दी सैन्य सहायता नेटो से वसूलना चाहते हैं, इसलिए आधे युद्ध विराम पर तैयार हो सकते हैं।
क्योंकि नेटो के हथियार पहुंचते रहेंगे तो यूक्रेन युद्ध में बना रहेगा। इससे अमेरिका अपने हथियार बेचता रहेगा। नॉर्डिक देशों ने भी यूक्रेन को $486 मिलियन के हथियार सप्लाई पर मोहर लगाई है। ये हथियार अमेरिका से नॉर्डिक देशों को मिलेंगे और नॉर्डिक देश पोलैंड के रास्ते यूक्रेन भेजेंगे। सप्लाई रूट पर रूस युद्ध विराम के बाद हमले नहीं करेगा। आंशिक युद्ध विराम पर सहमति के बाद अब बाकी नेटो देश भी यूक्रेन को बारूद सप्लाई करेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी से सबसे ज्यादा हथियार पहुंचेंगे, जबकि इससे पहले फ्रांस, जर्मनी से भी हथियार पहले पोलैंड पहुंचाए जा रहे हैं। हथियार साउथ ईस्ट पोलैंड के रेजोव एयरपोर्ट पर उतारे जाएंगे। यूक्रेन बॉर्डर से रेजोव एयरपोर्ट की दूरी 90 किलोमीटर है। फिर E40 हाईवे के जरिए पश्चिमी यूक्रेन पहुंचाए जाएंगे। लवीव और तेर्नोपिल में नेटो सेंटर में हथियार गोदाम मौजूद है। पश्चिमी यूक्रेन के हथियार गोदाम से दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन तक सप्लाई किए जाते हैं। हथियार गोदाम की सुरक्षा के लिए यूक्रेन ने डिफेंस सिस्टम लगाए हैं। इसके अलावा अमेरिका अकेले यूक्रेन को $104 मिलियन के हॉवित्जर देने जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने इस मदद का स्वागत किया है और रूस से टकराने के लिए नई रणनीति बनाने का ऐलान किया है। जब एयर स्ट्राइक रुक जाएगी तो जमीनी जंग चलती रहेगी। ऐसे में नेटो नए तरीके से रूस के खिलाफ चक्रव्यूह बना सकता है। इसके लिए जर्मनी यूक्रेन को टॉरस मिसाइल भेजेगा, जबकि पोलैंड यूक्रेन में रूसी बॉर्डर पर सैनिक तैनात करेगा। फिनलैंड भी यूक्रेन में बंकर बनाने जा रहा है, जिससे लोगों की सुरक्षा की जा सके। जबकि चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को AI पावर्ड ड्रोन सप्लाई करने के लिए कहा है। बाल्टिक देश एस्टोनिया यूक्रेन फ्रंट लाइन पर सैनिक भेजेगा। इसके अलावा जर्मनी, ब्रिटेन चैलेंजर और लेपर्ड टैंक की बड़ी खेप भेजने वाले हैं, जिससे ज़ेलेंस्की का जोश बढ़ा है। लेकिन ज़ेलेंस्की ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यूक्रेन को फ्रंट लाइन पर रखकर ट्रंप सिर्फ अपना फायदा सोच रहे हैं, जैसा कि वो कहते रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट। अब वो उसी नीति पर चलकर पुतिन से आंशिक युद्ध विराम पर डील कर सकते हैं, जबकि इस डील से यूक्रेन बड़े संकट में फंसने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।